हाय गाइस, वेलकम बैक। और हमारा रीनीट का जो बला था वो टल चुका है फाइनली। सो आई एम वेरी हैप्पी नाउ। और अभी पता है कितना बज रहा है? अभी हो रहा है रात का 11 और अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मतलब आपको तो ये वीडियो दिखेगा, मतलब बीच में आएगा ये वीडियो आपके पास। क्या हुआ था ना, शाम में जब मैं आई सेंटर से तो मैं बहुत थक गई थी और मैं रात में सोई नहीं थी बिल्कुल। तो मैं सो गई थी, तो मैं अभी उठी हूँ, मतलब 1 घंटा पहले उठी हूँ। डिनर वगैरह किया है और अभी अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कैसा था मेरा ये रीनीट। तो देखो, मैंने पहले ही बताया था कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मेरा तो है नहीं अच्छा, तो मैंने वो बनाया ही नहीं। बट अभी यूट्यूब से पता चल रहा है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बहुत टफ था। तो ठीक है, टफ था ये तो बहुत गलत बात है। एनटीए क्यों ऐसा बार बार कर रहा है? सब मुझे लगा इस बार एनटीए सुधर गया है। और मैंने वैसे बायो अटेम्प्ट किया था, फिज़िक्स किया था तो 2-4 ही बनाई। केमिस्ट्री में 2 और फिज़िक्स में 6 और बायो अधिकतर बहुत ज़्यादा। तो फिज़िक्स इस बार भी टफ था गाइस। और मैं कह रही थी कि बायो में मेरा 180 नहीं 90 क्वेश्चन होता है, तो मैंने 80 अटेम्प्ट किया था। और फिज़िक्स में मैंने 6 to 7 अटेम्प्ट किया था और केमिस्ट्री में सिर्फ 2। और मैं ये कह रही थी कि ओवरऑल बायो बहुत इजी था। तो मैं कह रही थी कि इस बार का बायो ठीक था, मेरा अच्छा गया। और सबसे पहले सुबह मैं बताती हूँ कैसे मैं एग्ज़ाम देने गई। तो मैं बस में धक्के खा के गई हूँ गाइस, सीरियसली। और पता है, जैसे ही बस पे गई ना, तो बस में मुझे सीट नहीं मिला। और वहाँ का जो कंडक्टर था ना बस का, वो इतना 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 खतरनाक साइको इंसान था ना, मैं क्या बताऊँ। इसीलिए साइको था क्योंकि देखो, पहला बात तो एकदम सीट नहीं था। जब मुझे पैसा मांगा तो मैं बोली अंकल सीट दीजिए या फिर कम पैसा लीजिए। तो एकदम पागल से करने लगा कि हम एक को पैसा नहीं छोड़ेंगे, दो अजीब सा। तो मैं भी डर गई और ऊपर से दे दिया कि कुछ नहीं, मैंने कहा। और उसके बाद फिर मैंने उसको 100 का नोट दिया था, 50 रुपये टिकट था। 100 का नोट दिया था तो उसमें से उसने मुझे 40 लौटाया। और 10 रुपये के लिए वो मुझसे बहुत टाइम लगाया। मेरी पीछे वाली एक बैठी हुई थी लड़की, वो कह रही थी कि मांग लीजिएगा, नहीं तो ये पैसा देता नहीं है। तो और मैं डर गई कि पता नहीं दिया कि नहीं, भले 10 रुपये का नहीं फिर भी आई हो जाता है तो, लेकिन मुझे लास्ट में दिया। फिर मैं सेंटर पहुंची और मैं अकेले गई थी गाइस। एक थी जान पहचान की, ऐसा कोई नहीं था, बट कोई काम का नहीं था, उन लोग अपना साइड साइड में ही था, तो मैं अकेले ही गई थी। यही फिर एंट्री वगैरह हुआ, वही चेकिंग वगैरह हुआ, बायोमेट्रिक वगैरह हुआ। और उसके बाद फिर हमें अपना क्लास रूम में हम एंटर किए। तो उसके बाद फिर अपना बोलते हैं टीचर बीच में डिस्टर्ब नहीं करता, बट टीचर बीच बीच में ही डिस्टर्ब किया था। और जो 15 मिनट टाइम मिला था तो वो मिला था, लेकिन जो हम लोग का जो वो सब हुआ था, OMR, मतलब जो एक्स्ट्रा भरना रहता है, OMR फ़ोटो चिपकाना, तो वो सब बीच बीच में ही हुआ था, साइड साइड में। मुझे लगा था कि जो 15 में टाइम बचा उसमें होगा, तो ऐसा नहीं हुआ था, बीच बीच में ही हुआ था। और एग्ज़ाम अच्छा ही गया था। मतलब मुझे टाइम का क्या ही, सिर्फ बायो अटेम्प्ट करना था, तो उतना मुझे नहीं लगा टाइम, कम ज़्यादा ठीक ही ठाक था। बट जिन्हें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में करना था, जो पढ़ के आए थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन हो गया था। बिकॉज़ सुन रही हूँ कि फ़िज़िक्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा जेई लेवल का गया था। तो ये थोड़ा सा गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मौसम था वो बहुत अच्छा था, नॉर्मल बारिश वाला, बीच में बारिश भी हुआ था। देन उसके बाद फिर ऐसे एग्ज़ाम वगैरह हुआ, टीचर लोग सब अच्छे ही थे। और एग्ज़ाम होने के बाद वही मैं जिनके थ्रू आई थी, उनका ही कार था, उधर से मैं घर गई। फिर मतलब आधा रास्ता, आधा से ज़्यादा, उसके बाद फिर मैं अपने भाई को बुला ली। फिर वहाँ से फिर मैं थोड़ा कुछ कुछ खाई पी, फिर मैं अपने घर गई।
तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। बट इस बार पिछले बार से इतना थकावट नहीं हुआ, क्योंकि उस बार लगातार 6 घंटा बैठी रही। इसमें मुझे 5 साढ़े 5 घंटा बैठ ही रही गई। बट पता नहीं क्यों, बट इस बार उतना मुझे थकावट नहीं लगा। पिछला बार ना मेरा पैर पूरा दर्द दे रहा था, या फिर आज सुबह 4 बजे मैंने एक टैबलेट भी खाया था, तो शायद उस वजह से मेरा तबीयत ठीक है, आई डोंट नो। और जो स्टूडेंट अगले साल की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। और अगले साल की तैयारी तो मैं भी करूँगी, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन मैं भी सोच रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन मैं भी करूँ, ड्रॉप लूँ 1 साल, बिकॉज कुछ कारण है। एंड और जिन्हों का नीट इस ईयर अच्छा नहीं गया बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, तो आप टेंशन मत लो। मैं जानती हूँ स्ट्रेस होता है कि आपने इतनी मेहनत की, बट फिर भी ऐसा क्यों हुआ। बट देखो, फिज़िक्स क्वेश्चन टफ था, बट वो सबके लिए टफ था, ठीक है। मैंने भले अटेम्प्ट नहीं किया, बट मैं बता सकती हूँ कि वो सबके लिए टफ था। और अगर आप नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाया होगा। आप ये मेंटालिटी रखो। MR सर भी यही कहते हैं कि वो सबके लिए टफ था। अगर कट ऑफ कम जाता है तो सबके लिए कम जाएगा। वैसे बायो क्वेश्चन देख के मुझे लगा कि तो बहुत आसान पेपर आया होगा, बट आगे पता चला कि फिज़िक्स टफ था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, और फिज़िक्स हाई डिफ़िकल्ट में चला गया था। तो देखो, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, प्लीज़ अभी उतना नंबर वगैरह मत अपना देखो, ठीक है। सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, आप उतना टेंशन क्यों ले रहे हो, बताओ। आपको पता है ना, आपसे ज़्यादा गलती, बल्कि आपके तो कोई गलती भी नहीं है, आपसे ज़्यादा गलती NTA कर रहा है। वो NTA तो मस्त अपना महाराजा बन के बैठा हुआ है, और आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं वो आप ऐसे रहोगे, या फिर आप इतने डिप्रेस रहोगे। अच्छा लगता है क्या, बताओ। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, मस्त सोना है, फ़ोन मत देखना, मतलब मस्त सोना है, मस्त खाना है, घूमना फिरना है कुछ दिन। और उसके बाद फिर आगे जो हम 12th के बाद ना इनफाइनाइट ऑप्शन होता है हमारे पास, पता है क्या करना है, बट कुछ समझ नहीं आता। तो आपने कुछ सोचा होगा कि क्या करना है। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, ड्रॉप के साथ साथ ग्रेजुएशन करूँ, या वैसे क्या करूँ, प्लीज़ मुझे बताना। तो यही था आज की वीडियो के लिए। बस आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लेना, और प्लीज़ 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 कुछ गलत चीज़ के बारे में मत सोचना, ठीक है। होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा, हम सब आपके साथ हैं। ओके, सो थैंक यू।